बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम आपके लिए अपने होम टूर का ब्लॉग वीडियो लेकर के आए हैं। तो फ्रंट हमने दिखला दिया है और ये पीछे का दरवाज़ा है। हमारे यहाँ अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। तो मेन एंट्रेंस पे आपने देख ही लिया होगा, रोज़ी खड़ी थी। तो ये पीछे का दरवाज़ा है। पहले हम लोगों का आना जाना यही था, आना जाना, क्योंकि पहले उधर से दरवाज़ा नहीं था। तो ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है जब इधर से दरवाज़ा हुआ करता था। और ये है हमारे घर के सामने बिल्कुल मस्जिद। तो वही हम आपको दिखलाने लगे थे। ये हमारे घर के पीछे का हिस्सा है जो कभी आगे का हिस्सा हुआ करता था। तो शाम का वक्त है, बच्चे खेल रहे हैं और देखिए कितना सन्नाटा हो रखा है। तो चलिए अब हम घर के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो ये रहा हमारे घर का एंट्रेंस, जहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं। तो बस घर जो है बहुत छोटा सा है, लेकिन घर घर होता है। और ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे मायके का घर है। क्योंकि जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो फिर वो घर उनका घर नहीं होता है। होता तो है लेकिन फिर वो वाला हक नहीं होता है। शायद आप मेरे बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे और मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप अंदर की ओर दाखिल होंगे तो लेफ़्ट हैंड पे ये एक रूम है। तो इस रूम में 3 तख़त बिछे हुए हैं और 2 खिड़कियां हैं। और ये देखिए जो दरवाज़ा भी हम पीछे से आपको दिखा रहे थे, ये वही दरवाज़ा है। अभी हम आपको खोल कर दिखलाते हैं। ये देखिए, तो ये जो है घर के पीछे का हिस्सा है। जब हमारी दादी ज़िंदा थी तब जब ये घर में मतलब बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पापा जो है 3 भाई हैं। तो सामने का जो सड़क का हिस्सा है वो हमारे पापा के हिस्से में आया हुआ है। तो ये देखिए ये दोनों खिड़कियां हैं और ये बाहर का कमरा है। और अभी जल्दी ही ये घर बना था, तो इसलिए इस घर के अंदर आपको सब कुछ अधूरा ही नज़र आएगा। अभी फ़र्श वगैरह भी नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर 2 ये अलमारियाँ रखी हुई हैं। और घर मेरा बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल सादा सा है। ज़्यादा इसके अंदर सजावट और बनावट आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ जैसा भी है इसको पसंद करिएगा। और अगर जो मेरे चैनल के ऊपर नए आए हों वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कमरे के अंदर एक अलमारी है जिसके पीछे हमने पर्दा मतलब लगाया हुआ है। और ये देखिए कमरे से ही निकलते हुए मगरिब का टाइम हो रहा है तो लाइट जलाने लगे हैं और अब्बू जी हमारे बैठे हैं। तो ये देखिए ये कमरे से निकलते हुए ये एक छोटी सी जगह है, इसके ऊपर से जीना चढ़ा है। जीने के नीचे यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है और इसी जगह पर ये मोटर का बटन है, यानी टुल्लू, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये पानी वाला सिस्टम इधर है और डस्टबिन भी हम यहाँ रखते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा बाथरूम और ये है टॉयलेट। और ये देखिए ये तीसरा दरवाज़ा है। जो मेन दरवाज़ा जो है हम अभी जिधर से आपको लेकर अंदर आए उसके बगल में ही ये दूसरा दरवाज़ा है। और एक दुकान भी आपने बाहर देखी होगी, वो हमारी ही है। तो ये देखिए ये किचन है। इस किचन में आपने हमको कई बार काम करते हुए देखा होगा। तो ये रहा नीचे कमरे के सामने बिल्कुल किचन। तो सोचा कि कई लोगों की सिफारिश थी कि होम टूर करवाइए, जो मेरे व्यूवर्स थे। तो बस ख़याल आया तो बस कैमरा उठाया और शूट करना शुरू कर दिया कि आप तक होम टूर कराया जाए मेरा घर कैसा है। और ये इसको छोटा सा रूम समझ लीजिए, क्योंकि घर बहुत छोटा है और सामान बहुत ज़्यादा। तो बस सारा सामान यहाँ जो मतलब होता है यूज़ का, तो हम ज़्यादातर किचन का जो भंडार खाना या स्टोर रूम जो होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और जो एक अलमारी यहाँ रखी है, एक तख़त है। तो ये कमरा ठंडा भी काफ़ी रहता है, तो मेरे मम्मी पापा ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं। और देखिए ये पर्दे हैं। जब मेरे बेटे की शादी थी तो मेरे भाई बुद्ध की मार्केट से लेकर आए थे। यकीन मानिए ये वो तो चीपेस्ट मार्केट है। हमने आपको बुद्ध की मार्केट का एक वीडियो
अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो देखिए इतना मतलब इसका फैब्रिक भी बहुत बहुत अच्छा है और ये काफ़ी मोटा था और इसकी शाइनिंग आज तक नहीं गई। तकरीबन ये 1.5 साल से लगे हुए पर्दे। तो मेरे भाई की चॉइस तो ऐसे भी अच्छी है और पर्दों का कलर भी ऐसा है कि अगर वो गंदा हो जाए तो पता नहीं चलता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर के ऊपर की ओर चलते हैं। तो वैसे तो आपने हर ब्लॉग में घर को मेरे देख ही रखा है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं देखा है। तो ये देखिए जीने के ऊपर से जीना है जो हमें सेकंड फ्लोर पे ले जाता है, यानी ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर। तो ये देखिए अभी एक रूम ये है, इसके ऊपर स्लेब नहीं पड़ी। हमने बता रखा है आपको कि बहुत जल्दी ही हमारा घर बना था। तो भाई जो है अब यहाँ है नहीं, वो बाहर हैं। तो जब वो वापस आएंगे फिर अपना ये उन्हीं का कमरा है, तब जब यहाँ रहने आएंगे तब वो स्लेब वगैरह डलवाएंगे। तो ये मेरे मैके का होम टूर है जो हम आपको करवा रहे हैं, और ये मेरा ख़ुद का घर नहीं है। और आप सब दुआ करिए कि मेरा ख़ुद का भी घर हो जाए। और ये देखिए ये बाथरूम है, लेकिन जो घर बनते वक्त सामान बच गया था, गिट्टी मोरंग बालू, तो यहाँ पर बाथरूम में सब रख दिया गया है। और ये हमारे अरसलान और हुज़ैफ़ा की साइकिल है। और ये हिस्सा हम आपको दिखा ही चुके हैं कि ये मस्जिद के बीच का हिस्सा है। मेरा घर और मस्जिद बिल्कुल बिल्कुल मिला हुआ है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम सब इस मस्जिद में अक्सर अरबी पढ़ने जाया करते थे। तो चलिए हम आपको अब अपना फ्रंट का हिस्सा दिखलाते हैं घर का ऊपर से। तो ये देखिए ये रेलिंग लगी हुई है और काफ़ी लंबी रेलिंग है, काफ़ी लंबी। तो घर तो अंदर से बहुत छोटा है, लेकिन इसका घर का जो माथा है, यानी जो इसकी आगे की चौड़ाई है, वो काफ़ी लंबी है। तो ये देखिए ये काफ़ी लंबी है। और यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है, और यहाँ पर रखी है ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो अभी यूज़ नहीं हुई है। तो जब इसको हम इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे तो इसका भी रिव्यू हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ऊपर प्लम्बर का काम होना है, इसलिए ये मशीन जो ऑटोमेटिक होती है वो थोड़ा सा प्लम्बर बुला करके इसको मतलब तब जाके फ़िक्स कराया जाता है। और ये देखिए यहाँ सामने थोड़ी सी जगह थी, तो जो उधर से दीवार उठी हुई है सामने से, तो वहाँ पर हमने वॉश बेसिन लगवा दिया है। और एक छोटी सी अलमारी है जहाँ पर सारा साबुन और शैम्पू सर्फ वगैरह रखा रहता है। तो जैसे ही आप ऊपर की ओर दाखिल होंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा किचन। तो किचन हमने आगे ही रखा था। और एक दरवाज़ा ये है, जब उधर से स्लेब पड़ जाएगी तो फिर ये दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तकरीबन 1 साल से ये दरवाज़ा खुला ही नहीं है। तो जब कभी स्लेब इंशाल्लाह ताला पड़ेगी तब जो है ये घर पूरा और अच्छे से और ही अच्छा लगने लगेगा। तो ये किचन है और सारा काम हो चुका था। शाम का वक्त है, ये मगरिब की अज़ान होने वाली है। तो आप सब को अगर ये होम टूर का वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये किचन है हमारा। तो किचन 2 है हमारे यहाँ, कभी नीचे खाना बन जाता है और कभी ऊपर। जिस हिसाब से सहूलत लगती है उस हिसाब से काम कर लिया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पर सारा किचन का सामान इकट्ठा है खाने पीने का, वैसे ही नीचे भी हमने सारा इंतज़ाम कर रखा है, क्योंकि अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई बात हो, कोई मेहमान आ गए, तो फिर नीचे ही किचन में सारा काम हो जाता है। तो नीचे भी फ्रिज रखी हुई है और ऊपर भी रखी हुई है। सारा सामान नीचे ऊपर बिल्कुल एक तरह से सेट है। तो जैसे आप अंदर घुसेंगे तो आपको एक कमरा मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये बेंत वाला दीवान सोफ़ा बिछा हुआ है और ये मेज़ रखी है सामान, और ये सामने शिंगरदान है। और ये देखिए हमने वार्डरोब बनवाई थी, तकरीबन इस वार्डरोब को बने हुए 18 साल हो गया। और ये एसी लगा हुआ है ठीक दीवान के ऊपर। और ये कमरा काफ़ी लंबा है, इसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। जो नीचे वाला कमरा है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो शायद 12 बाई 12 का है और ये उससे ज़्यादा का है। और देखिए ये सामने अलमारी लगी हुई है, तो इसके ऊपर थोड़े बहुत शो पीस सजे हुए हैं। तो आपको मेरा घर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जल्दी से मेरा भी एक प्यारा सा घर हो जाए, भले ही छोटा हो कैसा हो, घर घर होता है। और भाई तो हमारे अभी बाहर हैं, जब आएंगे तो भाई ये उनकी अमानत है, ये उनका घर है और हम तो बस मेहमान हैं। लड़कियां तो शादी के बाद मेहमान हो जाती हैं।
तो बस रुके हुए हैं क्योंकि माँ बाप बूढ़े हैं और उनको हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि भाई जब माँ बाप पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं तो उसके बाद हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है। तो ये देखिए हमारे छोटे बेटे और ये बड़े वाले, तो और ये देखिए मेरे बड़े वाले बेटे का फ़ोटो फ्रेम जो है, जब ये छोटा सा था 5 साल का तब हमने इसकी फ़ोटो क्लिक की थी और कितना क्यूट है और कितना मासूम। और ये देखिए ये मरियम है छोटी सी, कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये महक है, आप जानते ही हैं ये हमारी बहन के बच्चे हैं। और ये देखिए ये हमारी मझली वाली सिस्टर हैं, जिनसे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला जब आएंगी तो आपसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि ये जॉब करती हैं तो इसलिए इनका आना जाना कम होता है। और बेड बिछा हुआ है, ये बेड के ऊपर का जो बेड के साथ मतलब बगल में दीवार है सामने, तो वहाँ पर हमने एक वॉलपेपर मंगा के लगा रखा है बर्ड का, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, उससे अच्छा लुक आता है। और बगल में ये अलमारी है, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तकरीबन ये अलमारी 21 साल की हो रही है, तो कब से यही हो रहा है कि इसको दिया जाए और दूसरी ले आएँ या इसको, और जबकि ये अंदर से अच्छी है तो इसको इंशाल्लाह ताला जल्दी ही जो है पेंट करा लेंगे। अब तक करा लेते, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सारा काम जो बहुत पड़ा हुआ था, घर का सारा काम पेंडिंग हमारा पड़ा हुआ है। तो बस ये रहा हमारा छोटा सा घर। और वैसे तो हमारा बचपन लखनऊ में ही कटा और वहीं से पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से शादी हुई। तो इंशाल्लाह ताला कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, या कभी हम लखनऊ गए तो हम अपने कॉलेज ले चलेंगे और जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ का भी जो होम टूर है वो भी हम आपको कराएंगे। तो बस ज़्यादा बड़ा घर नहीं है। और चलिए अब आपको ऊपर लेके चलते हैं। इधर वाल बारिश हो रही है ज़बरदस्त सी, तो पूरे जीनों पे काई जमा हुई है, तो इसलिए हम लोग तो ऊपर बहुत कम ही आते हैं अभी। और ये देखिए आप पतंग देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि छोटे वाले साहबज़ादे यहीं हैं और पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अक्सर मेरी मम्मी आती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर गार्डन बना रखा है। वो कोई भी छोटा डिब्बा खाली हो, चाहे कोई छोटी डिब्बी खाली हो, हर चीज़ में पौधे लगा देती हैं। तो उन्होंने हर एक चीज़ में पौधे लगा रखे हैं, उनको पौधों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यकीन मानिए जब हम लोग लखनऊ में थे तो हमारी अम्मी ने कम से कम 300 गमले लगा रखे थे छत पे और बाहर। घर छोटा था, सामान कम और गमले ज़्यादा। वो जहाँ भी रहीं हमेशा उन्होंने पौधे लगाए। और यहाँ पर एक टंकी रखी हुई है पानी की, और ये बहुत पुरानी कुर्सी है हम लोगों के बचपन की, जो आज तक नहीं टूटी है। ये बस की कुर्सी है जिस पे ड्राइवर बैठते थे, तो ये पापा को किसी ने दिया हुआ था, तो तभी से हमारे घर है। और ऊपर एक नल लगा हुआ है और एक तसला हमेशा रखा रहता है। और एक रूम ये देखिए सामने है, इसके ऊपर टीन पड़ी हुई है, तो जितना भी कबाड़ होता है हम यहाँ इकट्ठा कर देते हैं। तो बस यहीं तक की था हमारा आज का वीडियो। घर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।